नमस्कार, मैं नैन्सी रावत। भारत में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। 11:30 बजे कोर्ट में पेश होंगे संजय राउत। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कल हुई थी गिरफ्तारी। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,464 नए मामले, कल की तुलना में 3,000 केस हुए कम। केरल पुडुचेरी में भीषण बारिश की चेतावनी। बारिश के बाद हरिद्वार में बढ़ा गंगा का जलस्तर, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। अब खबर विस्तार से। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बीते रविवार की रात शिवसेना नेता संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें आज सुबह सोमवार को 11:30 बजे कोर्ट में पेश किया गया, जहां एजेंसी उनकी हिरासत की मांग करेगी। गिरफ्तारी से पहले ईडी ने राउत के भांडुप आवास पर 9 घंटे से अधिक समय तक तलाशी ली और फिर मुंबई के एक उत्तरी उपनगर में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ के लिए उन्हें हिरासत में लिया। ईडी ने 1 जुलाई को सांसद से 10 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की और 20 जुलाई को उन्हें फिर से तलब किया गया। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने संसद के चल रहे सत्र का हवाला देते हुए समन का जवाब नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भले ही शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता और सामना के संपादक संजय राउत को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन जांच के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि भले ही संजय राउत ने बार बार हमारी और हमारे साथ के 50 विधायकों की आलोचना की हो, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि हम उनकी आलोचना का जवाब अपने काम के जरिए देंगे। वहीं दूसरी तरफ कोरोना के नए आंकड़ों के साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 5 करोड़ के पार पहुंच गई। बीमारी से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं एक्टिव केस की बात करें तो इस संख्या 1 लाख पर पहुँच गई। आपको बता दें कि रविवार की तुलना में दैनिक मामलों और मौत के मामलों में आज कमी देखी गई। रविवार यानी 31 जुलाई को देश में 19,673 नए केस सामने आए, वहीं 39 लोगों की जान गई, जबकि रविवार को यानी 30 जुलाई की तुलना में 11.5% कम केस दर्ज किए गए। देश में 30 जुलाई को एक दिन में कोरोना के 20,408 नए मामले सामने आए। दूसरी तरफ तेलंगाना में 3 से 4 अगस्त को कहीं हल्की और भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग का ऐसा पूर्वानुमान तटीय इलाकों, कर्नाटका के उत्तरी आंतरिक इलाकों और लक्षद्वीप में 2 से 4 अगस्त तक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु, पांडुचेरी के कराईकल और माहे और केरल में 4 अगस्त तक और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में 2 अगस्त तक जताया गया। कर्नाटका के तटीय इलाकों में 3 से 4 अगस्त तक अलग अलग स्थानों में भारी बारिश हो सकती है। केरल और पांडुचेरी के माहे में 2 से 4 अगस्त तक अलग अलग स्थानों पर भीषण बारिश हो सकती है। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे उत्तराखंड की कुछ प्रमुख खबरों की। धर्मनगरी हरिद्वार से निकट विभिन्न गाँव से होकर गुजर रही गंगा जीवनदायिनी के साथ ही रौद्र रूप भी लेती है। सामान्य दिनों में 290 मीटर तक के आसपास गंगा का जलस्तर रहता है, लेकिन पहाड़ों पर होने वाली बारिश से लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। यही कारण है कि पिछले कई दिनों से पहाड़ों तक बरसात होने से जलस्तर में वृद्धि हो रही है। रविवार को 1 बजे 93 मीटर पर पहुंच गया। इससे भोगपुर क्षेत्र के कई गाँव में किसानों के खेतों में खड़ी फसलों में पानी घुस गया। सोमवार को भी गंगा का जलस्तर 292.50 मीटर पर बना हुआ है, जबकि गंगा का वार्निंग लेवल 293 मीटर है। वहीं डेंजर लेवल 294 मीटर है। दूसरी तरफ ग्रेड पे मामले में एक बार फिर से पुलिस कर्मियों के परिजनों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि सरकार और पुलिस विभाग को 1 सप्ताह का अल्टीमेट दिया है। आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के 1 साल बाद फिर भी सिपाहियों को 4,600 ग्रेड पे का लाभ नहीं मिला। पत्रकारों से वार्ता करते हुए पुलिस कर्मियों के परिजनों ने कहा कि सरकार ने उनके साथ विश्वासघात किया है। अगर पुलिस विभाग में यह व्यवस्था हुई तो अन्य विभागों में भी आवाज उठनी शुरू हो जाएगी। ऐसे में सरकार इस मामले में हाथ खींचती नजर आ रही है। माना जा रहा है कि 2 लाख एक मुश्त भुगतान से पुलिसकर्मी संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन सरकार की यह तरकीब भी काम नहीं आई। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे। ITM हमारा, इसमें बहती ज्ञान की गंगा है, इसमें रहती प्रेम की यमुना है, सिद्धांतों का उच्च हिमालय है, भक्ति सिखाता एक तिरंगा है, गुरुकुल जैसा प्यारा ये ITM हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा, ITM हमारा, ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा, ITM हमारा, ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। पहाड़ों में बारिश कहर बरपा रही है। प्रदेश के ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के विधानसभा परिसर भराड़ीसैंण के पास शनिवार दोपहर करीब 1:30 बजे बादल फटा। इससे विधानसभा से करीब 1.5 किलोमीटर दूर हेलीपैड का 20 मीटर लंबा किनारा क्षतिग्रस्त हो गया। साथ ही चौराड़ा गांव के जंगल में बांज, बुरांस, फनियाट के सैकड़ों पेड़ मलबे में दब गए। घटना में जान माल की हानि नहीं हुई। इसके साथ ही मल्ला दारमा के ग्राम सोवाला लोग झिमिर गांव में भेली नाले में बादल फटने से भी बीआरओ की दवाघाट सोवला सड़क पर भेली नाले में एक बेली ब्रिज बहने की सूचना मिली है। बादल फटने के कारण अचानक धौली नदी और महकाली का जलस्तर बढ़ गया है। फिलहाल जनहानि की कोई सूचना नहीं है। धारचूला में भी बादल फटने की खबर भी सामने आई है। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। नेपाल के पूर्व मंत्री जनार्दन शर्मा रविवार को फिर से वित्त मंत्री पद पर नियुक्त होंगे। शाम को शपथ ग्रहण समारोह में वह नया पदभार ग्रहण कर लिया है। इसकी पुष्टि नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल, निजी सचिव स्पेशल मल्ला ने फोन पर की है। दरअसल मौजूदा वित्तीय वर्ष के कर सुधार में 2 बाहरी लोगों की शामिल करने और बजट लीक करने के आरोप जनार्दन शर्मा पर लगे थे। रिपोर्ट के मुताबिक 13 जून से जनार्दन शर्मा पर इस्तीफे का भारी दबाव बनने लगा था। 29 मई को संसद में मौजूदा वित्तीय वर्ष का बजट पेश करने से ठीक पहले सरकार की तरफ से बजट लीक होने के आरोप लगे। सदन में सर्वदलीय जांच समिति बनाने पर सहमति बनी। दूसरी तरफ अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी ताकतवर नेता और हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी के एशिया दौरे पर रवाना होते ही ताइवान इलाके में तनाव बढ़ गया है। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि ये जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया के साथ भी ताइवान जाएगी या नहीं। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने भी आधिकारिक तौर पर न तो नैन्सी पेलोसी के ताइवान जाने की पुष्टि की है और न ही इस संभावना को खारिज किया। वहीं अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के हवाले से आई खबर में समाचार एजेंसी ने बताया कि स्पीकर नैन्सी पेलोसी को दौरे को लेकर सुरक्षा जरूरतों के मुताबिक अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपने सैन्य बेड़े को तैनात करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे खेल जगत की। बर्मिंघम में चल रहे 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की तरफ से अचिता शेओली ने वेट लिफ्टिंग में 318 किलोग्राम का भार उठाकर गोल्ड मेडल जीता। अचिता ने पहले स्नैच राउंड में अपनी पहली लिफ्ट में 137 किलोग्राम का भार उठाया। वहीं दूसरी लिफ्ट में उन्होंने 139 ग्राम का भार उठाया। इसके बाद अचिता ने तीसरे लिफ्ट में 143 किलोग्राम का भार उठाया। इस तरह स्नैच में उन्होंने 143 किलोग्राम लिफ्ट किया। हालांकि इसके बाद उन्होंने दूसरे अटेम्प्ट में 170 किलोग्राम का भार लिफ्ट किया। इस तरह उन्होंने 313 किलोग्राम के साथ ही भार के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया। 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का यह तीसरा गोल्ड मेडल है। दूसरी तरफ गत चैंपियन भारत रविवार को यहां क्वार्टर फाइनल में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में टेबल टेनिस टीम स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए। भारतीय टीम ने बर्मिंघम के राष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्रों में अपने शीर्ष क्रम के खिलाड़ी साथियाना ज्ञानसेरकन और हरमीत देसाई को राम हिमालयन बावम और मोहसिन अहमद रिदौब के खिलाफ पहले युगल मैच के लिए मैदान में उतारा। गोल्ड कोस्ट में 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में नाइजीरिया को हराकर स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष टीम ने 5 बार के राष्ट्रमंडल खेलों के अनुभवी शरद कमल के साथ रिफत सवीर को 3-0 से हराकर अपना दूसरा टेस्ट मैच जीता। 36वें स्थान पर रहे साथियाना ने फिर दुनिया के 602वें नंबर के मोहसिन अहमद रिदौई की चुनौती को 11-2, 11-13 और 11-5 से हराकर सेमीफाइनल में नाइजीरिया के खिलाफ भारत की भिड़ंत तय की। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।